हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रजाति के कौन कौन से लक्षण हैं। तो ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग होने वाली है, इसको शुरू से देखकर लास्ट तक पहुंचे तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं वो आपको हेल्प करती हैं आपके UGC नेट एग्ज़ाम्स में, या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स आप देने जा रहे हैं, या आप MA कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, आपका कहीं से भी सोशोलॉजी से रिलेटेड है कुछ भी, तो आपको ये सब वीडियोस हेल्प करती है। तो आप और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी प्लेलिस्ट चेक कीजिए जिसमें बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी आपके नोट्स बनाने में, आपको प्रिपेयर करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और कोई भी कमेंट, आपका कोई भी क्वेरी है, आपको कुछ भी टॉपिक पे वीडियोस बनवानी है, या आपको कोई ऐसा मेरा टॉपिक छूट गया है जिस पे मैंने वीडियोस नहीं बनाई है, वो आप मुझे बता सकते हैं। और मेरे सारी वीडियोस डीप पूरा लॉन्ग क्वेश्चंस पे वीडियोस अवेलेबल है मेरे चैनल पर, वो देख सकते हैं आप। तो देखिए, चलते हैं आज की वीडियो पे। प्रजाति के कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो प्रजाति के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। प्रजाति एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है। इसका धर्म, राष्ट्र, जाति, भाषा आदि के साथ कोई संबंध नहीं है। प्रजाति क्या है? मतलब इसका धर्म और राष्ट्र, जाति, भाषा आदि के साथ कोई संबंध नहीं है। प्रत्येक जाति की कुछ शारीरिक विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पर यह पहचानी जाती हैं, और इसी आधार पर दूसरी प्रजातियों से अंतर किया जाता है। हर प्रजाति की अपनी एक शारीरिक विशेषता होती है, अपनी एक शारीरिक बनावट, एक रचना होती है जिससे वो पहचाने जाते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे नेशनल ज्योग्राफी पे आप चीज़ें देखते होंगे, उसमें प्रजाति, बहुत सारी प्रजाति के बारे में वीडियोस हैं अवेलेबल, आप देख सकते हैं। उसमें दिखाया गया है कि अगर कोई भी ऐसी एक प्रजाति है तो उसमें सभी लोग सेम आपको दिखाई देते हैं, है ना। प्रजाति के शारीरिक लक्षण वंशानुक्रम से ही प्राप्त किए जाते हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बाह्यकाणु यानी कि जीन्स द्वारा हस्तांतरित होते हैं। पर्यावरण का इन शारीरिक लक्षणों पर अपेक्षितः कम ही प्रभाव पड़ता है। मतलब जरूरी नहीं है कि पर्यावरण की वजह से उनमें कुछ अलग चीज़ें हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। आपने देखा होगा कोरियन लोग, ज़्यादातर लोगों की स्किन, उनका स्ट्रक्चर, उनका फेस का स्ट्रक्चर सेम ही मिलेगा आपको, है ना। आप नाइजीरिया में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सबका सेम सही लोग लगते हैं वहाँ पे। तो ये प्रजाति की वजह से ही होता है। जिन शारीरिक लक्षणों के आधार पर प्रजाति का वर्गीकरण किया जाता है वे मनुष्य के एक बहुत बड़े समूह होने चाहिए, है ना। सामान्यतः एक प्रजाति का व्यक्ति अपनी ही प्रजाति में विवाह करता है जिससे कि शारीरिक लक्षण स्थिर रहते हैं। मतलब उस प्रजाति के जो लक्षण हैं वो बाहर नहीं जाते हैं। प्रजाति निर्धारण के कौन कौन से आधार हैं। देखिए, प्रजाति के जो निम्नलिखित जो आधार हैं वो स्पष्ट है कि प्रजाति एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है जिसका निर्धारण एक बहुत बड़े समूह में पाए जाने वाले आनुवांशिक शारीरिक लक्षणों के आधार पर होता है। जिन शारीरिक लक्षणों के आधार पर प्रजातियों का निर्धारण किया जाता है उन्हें दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 निश्चित शारीरिक लक्षण, और सेकंड है अनिश्चित शारीरिक लक्षण। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि निश्चित शारीरिक लक्षण कौन से होते हैं। अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि आप जैसे आप अपनी फैमिली में हैं, तो आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि अगर आप एक फैमिली में हैं, आपका पूरा जो कुनवा जिसको बोलते हैं हम, पूरा हमारा जो घर परिवार हमारा होता है, उसमें कहीं ना कहीं सबको अगर बिठाया जाए तो पूरी फैमिली कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से कनेक्ट हो रही होती है। मतलब आँखों से, बालों से, हेयर स्टाइल से, या बात करने के स्वभाव से, हर तरीके से कहीं ना कोई लोग अटैच होते हैं एक दूसरे से। तो इसी वजह से वो एक फैमिली कहलाती है ना। तो अगर किसी इंसान की शादी, अगर प्रजाति है कोई, उस इंसान की शादी वो कहीं बाहर किसी गोत्र या किसी अलग प्रजाति में करेगा, फिर जब उनकी संतान होगी तो कहीं ना कहीं डिफरेंस आएगा। इसीलिए लोग एक ही प्रजाति के होकर एक ही प्रजाति में शादी करते हैं। तो चलते हैं निश्चित शारीरिक लक्षण पर। निश्चित शारीरिक लक्षणों के आधार पर प्रजातियों का निर्धारण किया जाता है। निश्चित शारीरिक लक्षणों का तात्पर्य ऐसे लक्षणों से है जिनको मापा जा सकता है और जिन पर पर्यावरण का प्रभाव या तो नहीं पड़ता है या बहुत कम पड़ता है। शारीरिक निश्चित लक्षणों में सिर की बनावट, खोपड़ी का घनत्व, नाक की बनावट, कद, रक्त समूह आदि प्रमुख है। अनिश्चित शारीरिक लक्षण। प्रजाति निर्धारण में कुछ ऐसे शारीरिक लक्षण भी हैं जिनका माप संभव नहीं है। उनका वर्णन केवल उन्हें देखकर ही किया जा सकता है, और इन लक्षणों पर पर्यावरण का प्रभाव भी निश्चित लक्षणों की तुलना में अधिक पड़ता है, अतः इन्हें अनिश्चित शारीरिक लक्षण कहा जाता है।
त्वचा का रंग, केश रचना, आंखों का रंग और बनावट, शरीर पर बालों की मात्रा, होठ आदि प्रमुख अनिश्चित शारीरिक लक्षण है। मतलब हो सकता है कि आंखों का रंग थोड़ा चेंज हो सकता है, या आंखों की बनावट, या क्योंकि ये सारी चीज़ें हम इसमें अलग कुछ कर सकते हैं, है ना। जैसे कि हम अपने हेयर स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, अपने आँखों को लेंसेज लगा के कलर चेंज कर सकते हैं, या अपने लिप्स का हम बनावट चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो अनिश्चित शारीरिक लक्षण हैं, ठीक है। फिर आता है कि तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मानव की त्वचा के रंगों का निर्धारण प्रमुखता किन तत्वों पर होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।